कृष्णं वंदे जगत गुरुम। I pray to the Guru of the universe। कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज छठे अध्याय से श्लोक नंबर 43 है। श्लोक है, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। On taking such a birth, O descendant of Kurus, they reawaken the wisdom of their previous lives and strive even harder toward perfection in yoga। हे कुरु नंदन, इस प्रकार का जन्म प्राप्त करके असफल योगी अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पुनः प्रारंभ करते हैं और कड़ा परिश्रम करते हैं। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको दो बातें मुख्य रूप से समझा रहे हैं। पहली बात, यदि सदा सुखी होना है, यदि जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाना है, यदि जीवन के परम लक्ष्य अर्थात परमेश्वर या परमानंद को प्राप्त करना है, तो आपको अपनी योग साधना को पूरा करना होगा। भगवत प्राप्ति के पथ पर अपनी यात्रा को पूरा करना होगा, अर्थात अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आपको पूरा करना होगा। और दूसरी बात भगवान हमें कह रहे हैं कि पूर्व जन्मों में हमने जितनी आध्यात्मिक यात्रा की है, अगली आध्यात्मिक यात्रा उसी बिंदु से प्रारंभ होती है, अर्थात हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य या जो आध्यात्मिक संपत्ति, विरक्ति, डिटैचमेंट, ज्ञान, नॉलेज, श्रद्धा, डिवोशन, भक्ति, फेथ, सहनशीलता, टॉलरेंस और दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, ये आध्यात्मिक शक्तियां नष्ट नहीं होती है, परंतु हमें इन आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग करके अपनी यात्रा को, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और कड़ा परिश्रम करके पूरा करना होता है। इस श्लोक के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि यदि हमें जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाना है, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाने का सीधा अर्थ है परम सुख को प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, परम आनंद को प्राप्त करना है, तो हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करना ही होगा। अधूरी आध्यात्मिक यात्रा के द्वारा हम सदा सुखी नहीं हो सकते, परम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते, अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और जब तक हम अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त नहीं करेंगे,
परम आनंद को प्राप्त नहीं करेंगे, हम युगों युगों तक इसी तरह से सुख और दुख के सागर में हिलोरे लेते रहेंगे, भटकते रहेंगे। और भगवान गीता में कहते हैं, इट इज ड्यूटी ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट टू डिक्लाइन। हर व्यक्ति का ये परम कर्तव्य है कि वह अपना पतन ना होने दे। जब आप आध्यात्मिक यात्रा से भटक जाते हैं या जब आप भौतिकता में स्वयं को भूल जाते हैं तो इसे पतन कहते हैं। क्योंकि यदि आप अपने जीवन का परम लक्ष्य अर्थात परमेश्वर अर्थात परम आनंद को प्राप्त नहीं करते हैं तो यह पतन की स्थिति है। भगवान कहते हैं कि हर व्यक्ति का ये दायित्व है, अपना खुद का कर्तव्य है। इट इज ड्यूटी ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट टू डिक्लाइन बट टू मेक प्रोग्रेस। हमें उन्नति करनी है, हमें पतन नहीं अपना उत्थान करना है। और उत्थान कैसे हो सकता है? बाय एक्वायरिंग द नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करके। क्योंकि जब तक हम अपना परम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते हैं, हम जन्म पर जन्म लेते हैं और अपने पिछले जन्म की स्मृति को रख नहीं पाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। बाय एक्वायरिंग द नॉलेज, बाय डूइंग प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, ज्ञान प्राप्त करके हमें अपने नियत कर्तव्यों का पालन करना होता है। और हमारा नियत कर्तव्य क्या है? आत्मकल्याण, अपना कल्याण करना है। और ये कैसे हो सकता है? लोक कल्याण के माध्यम से। भगवान ने जिस सृष्टि की रचना की है, हम उस सृष्टि में बाधक ना बनकर के साधक बने। परमात्मा की इस सृष्टि को और सुंदर बनाने के लिए हम कार्य करें, अपने मानवीय कर्तव्यों और मानवीय मूल्यों पर अपना जीवन जिए, निष्काम कर्म करें और बाय एक्वायरिंग द नॉलेज, डूइंग प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज एंड फाइनली सरेंडर बिफोर द सुप्रीम। और अपना नियत ज्ञान प्राप्त करके अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें स्वयं को परमात्मा के समक्ष समर्पित कर देना है। क्योंकि हमें एक बात समझनी है कि सुप्रीम ही सब कुछ है, कर्तार ही करता है। कई बार हम स्वयं को कर्ता समझने की भूल कर बैठते हैं और इस कारण हम अहंकार का शिकार हो जाते हैं। हमें इससे बचना है। हमें स्वयं को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना है। हम भटके नहीं, भौतिकता में ना भटके, क्योंकि हम इस बात को समझें और बहुत अच्छे से समझें। हम कुछ लाए नहीं, हम कुछ ले जाएंगे नहीं। और जब कुछ भौतिकता में जो भी हमने प्राप्त किया होता है, हम उसका कितना भोग कर लेते हैं। और जो धन हम पूरी जिंदगी एक्यूमुलेट करते रहते हैं, जो भौतिक संपत्तियां हम एकत्र करते रहते हैं और ढेर लगा देते हैं, इसकी क्या गारंटी है कि ऐसी भौतिक संपत्तियों का हमारे मरने के बाद सदुपयोग होगा। हमने तो कड़ा परिश्रम करके वो धन अर्जित किया होता है, लेकिन हमारी संतानें उस धन का किस तरह से उपयोग करेगी,
इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। किसी ने कहा है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। क्योंकि अगर संतान खराब हुई तो आपके कड़ी मेहनत से प्राप्त धन को ऐशो आराम में उड़ा देगी, और यदि आपकी संतान सपूत है, योग्य है, तो धन तो ऐसे ही कमा लेगी। हमारा वास्तविक धन आध्यात्मिक धन है, आध्यात्मिक संपत्ति है। क्योंकि आध्यात्मिक संपत्ति अर्जित करके ही हम अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम एक बात और समझें कि हम आत्मा है, और आत्मा जब शरीर धारण करती है, शरीर धारण करने के बाद में भी आत्मा को शरीर का पाप या पुण्य प्राप्त नहीं होता। क्योंकि आत्मा साक्षी रूप में जीती है, साक्षी होकर के शरीर का उपयोग करती है। आत्मा सत्य, चित्त और आनंदमय होती है। आत्मा कभी दूषित नहीं होती है। आत्मा परमात्मा का अंश है, और हर हृदय में परमात्मा विराजमान है। अच्छा व्यक्ति है, उसके हृदय में भी परमात्मा विराजमान है, और बुरा व्यक्ति है, वह भी परमात्मा का ही अंश है। हमें इस जीवन के खेल को भली भांति समझना होगा, और ये समझना होगा कि ये जो मानव जीवन हमें मिला है, ये अपने युगों युगों से प्राप्त जीवन में बड़े भाग्य से मिला है। और ये जीवन, ये मानव जीवन हम अपना परम लक्ष्य प्राप्त कर सके, इसके लिए हमें मिला है। और वो परम लक्ष्य हम योग साधना पर अपनी अधूरी यात्रा को पूरा करके प्राप्त कर सकते हैं। हम ज्ञान प्राप्त करें, प्राप्त ज्ञान के अनुसार हम अपने नियत कर्तव्यों का पालन करें, और सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दें। एक्वायर द नॉलेज, डूइंग प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज एंड सरेंडर बिफोर द सुप्रीम। इस सूत्र को हम समझें, और यदि हम अपने इस मानव जीवन का सदुपयोग नहीं करेंगे, तो फिर हम ऐसे ही एक योनि के बाद दूसरी योनि में भटकते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, और हमारा अल्टीमेट एम, द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज हैप्पीनेस, परम सुख, परम आनंद, परमात्मा। और उसके लिए हमें योग साधना करनी होगी। और भगवान इस श्लोक में हमें ये आश्वासन दे रहे हैं कि पूर्व जन्मों में जो हमने आध्यात्मिक संपत्ति अर्जित की है, वो हमारे पास रहेगी, उसका फल हमें मिलेगा। जितनी यात्रा हमने पूरी कर ली है, उससे आगे की यात्रा को हमें पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि हमें प्रारंभ से यात्रा को पुनः आरंभ करना है, नहीं। जिस प्रकार एक यात्री यात्रा से थक कर रात्रि विश्राम करता है और पुनः सुबह उठ करके आगे की यात्रा करता है, ऐसा नहीं है कि उसे प्रारंभिक बिंदु से फिर से आरंभ करना होता है। ठीक उसी प्रकार हम जो आध्यात्मिक संपत्ति अर्जित करते हैं, भगवान हमें आश्वासन दे रहे हैं कि वह आध्यात्मिक संपत्ति नष्ट नहीं होती है।
और इसीलिए जब अर्जुन ने यह पूछा कि असफल योगी का क्या होता है, तो भगवान समझा रहे हैं पुण्य कर्मों का कभी भी पतन नहीं होता है, पुण्य कर्म कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, आध्यात्मिक संपत्ति कभी भी नष्ट नहीं होती है। और भौतिक संपत्ति जिसके प्रति हमारा इतना मोह होता है, भौतिक संपत्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम भौतिकता में भटकना बंद कर दें, निष्काम कर्म करें और कमलवत जीवन जिएं। भौतिक संपत्ति और भौतिक प्राणियों से हम मोह ना करें। हमारा मोह केवल और केवल मोहन से रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण।